फिर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बताइए भाई, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है ना। आप मैनेजमेंट क्यों करते हो? जिससे कि हमारा फर्म को कॉस्ट मिनिमाइज हो, और जितना कॉस्ट मिनिमाइज होगा उतना प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमाइज होता रहेगा। कॉस्ट की कटिंग करने का काम करेगा, ठीक है। और जितना प्रॉफिट होगा उतना फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता चला जाएगा, ठीक है। फिर देखोगे प्रोबेबिलिटी के बाद किसकी बात करेंगे? ग्रोथ। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की बात करोगे, एक्सपेंड करने की बात करोगे, ग्रोथ करने की बात करेंगे। आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर जाने की बात करेंगे, अपने लेवल ऑफ बिजनेस को बढ़ाने की बात करेंगे। लोकल लेवल से आप बढ़ा के उसको क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेके आओगे, स्टेट लेवल पर लेके आओगे, है ना। फिर नेशनल इंटरनेशनल पर लेके आने की कोशिश करोगे, अपने आप अपने ब्रांड इमेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हल्दीराम इसका एग्जाम्पल है कि नहीं? आज क्या है वो नमकीन के सेक्टर में क्या है, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है। आप कितनी भी मिठाई खा लो, हल्दीराम का सोन पापड़ी खाओ, एकदम मजा आ जाता है। बात समझ में आ रही नहीं? ध्यान रखो। फिर मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप? इनोवेशन करते हैं। किसका इनोवेशन करोगे? हमेशा इन्वेंशन करेंगे नई नई चीजों का, नई नई पॉलिसीज का। कैसे कॉस्ट को लगातार कम किया जाए, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, मार्केटिंग को कैसे सक्सेस बनाया जाए, टकले को ऐसा समझाओ वो कंघा खरीदने के लिए तैयार हो जाए, है ना। बात समझे ही नहीं? तो ऐसे ऐसे इनोवेशन आपको करने, है ना। मान लो हमने कोई डेयरी प्रोडक्ट निकाला, सपोज दैट, है ना। हमने क्या किया, प्रिंस का डेयरी प्रोडक्ट आ गया। हमने एक स्लोगन दिया, सबके सेहत का रखवाला प्रिंस ग्वाला। बात समझ में आई नहीं? प्रिंस दूध वाला, ठीक है। तो इस तरह का स्लोगन निकालेंगे, क्या हो जाएगा? जो ऐसे से एडवर्टीजमेंट लेके आने हैं जो इसके प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करें। बात समझ में आ रही कि नहीं? एडवर्टाइजमेंट बहुत डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के सेल और परचेज पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमको इस पर, इनोवेशन पर, है ना। लगातार आपको क्या करना है, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज उत्पन्न करते रहने, है कि नहीं। फिर देखोगे डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों को डेवलप कर कैसे। यहां पर पीपल का मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशनल का भी डेवलप करोगे, वहां के लोगों का भी डेवलप करने को, अपने एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करेंगे आप। कैसे करोगे आप? उनको लगातार क्या करें आप, ट्रेनिंग दें। दे सकते हो ट्रेनिंग उनको। हर देख रहे हो ना टेक्नोलॉजी कितनी तेज अपडेट हो रही है, उनको आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, है ना। फिर बताओ भाई, जो कल्चर और क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे उनको क्या करो, अवगत करवाओ। अगर हम तुमको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, अगर ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट ही तो है कि नहीं। तो हमारा ह्यूमन रिलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपको क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेके चलना पड़ेगा कि नहीं चलेगा? अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका? आप हमारे कस्टमर हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे और आप मार्केट से क्या कर देंगे, हमको बाहर कर देंगे। बात समझ आई नहीं? तो हमको ध्यान रखना है, अपने लोगों को इस तरह ट्रेंड करना है कि जो भी कल्चर और क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आ रहा है, इन्वायरमेंटल जो चेंज आ रहा है, उसको हम क्या करें, फटाफट एडॉप्ट कर लें। डिसिप्लिन एंड मोरल्स। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? कुछ लोग खाना खाते हैं आवाज नहीं आती, कुछ लोग खाना खाते हैं आवाज आती है ना। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आप खाना खाओ आदमी की तरह खाओ, बैठो आदमी की तरह बैठो। कुछ लोग बैठे रहते क्लास में, मार पानी पीते रहते हैं, मार पानी पी नहीं रहा, ऐसा लगा इतने थके हुए आए हो, मतलब कांट एक्सप्लेन। देखो कुछ लोग बेशरम टाइप के ना, एकदम मतलब कुछ भी कहो उनसे मतलब नहीं, ठीक है। तो वही बात, डिसिप्लिन का मतलब क्या? आपको आपका एक दायरा है, उस दायरे में रह के काम करना है। बात समझेंगे नहीं? फिर मोरल का मतलब क्या है? मोरल का मतलब क्या है?
बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। आपको हमेशा आगे की सोचना है, ना कि हमेशा आपको पीछे की सोचना है। मोरल अपना डाउन होने नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ही डाउन, बाहुबली मूवी देखें आप, बाहुबली देखें आप मूवी, उसमें एक समय था ना जब क्या था वो, क्या नाम था उसका जो उसमें कतिपय जो काला काला था उसने आक्रमण किया था ना, बाहुबली की सेना को पूरा एकदम खराब कर दिया था, हारने लगा था वो, तो उसने बोला ना, उसने समझाया लोगों को क्या है डर, उसने वहीं पर डिफाइन किया व्हाट इज फियर। जब भी आप बिजनेस करने जाएंगे आपके साथ इंप्लॉय अंडरस्टूड रहेगा, कैसे आपको उस फियर को दूर करना है, दैट इज मोरल, मोरल नॉट अ डिसिप्लिन। मोरल इंक्रीज करेगा, डिसिप्लिन अपने आप इंक्रीज करता जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? अगर आप हताश निराश होंगे तो आपके इंप्लॉय भी क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को बचाना रहेगा। फिर गुड इमेज, व्हाट इज मीन बाय गुड इमेज, कैन यू, आपका एक अच्छा इमेज होना चाहिए मार्केट। अगर आपका इमेज खराब हो गया है ना, ध्यान रखो, कुछ लोग, एक विद्वान है उन्होंने कहा है, अगर मनी इज लॉस, इफ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, पैसा गया कुछ नहीं गया, ठीक है। इफ इंप्लॉय लॉस, अगर आपके इंप्लॉय से लॉस हो गया तो आपको समथिंग इज लॉस, बट इफ गुडविल इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, है ना। तो देखो आपको ऐसा इमेज बनाना है, गुड इमेज, ब्रांड इमेज। हल्दीराम का देखते हो कितना अच्छा इमेज है। पतंजलि के प्रोडक्ट अभी देखो, जितने भी कुछ स्टैंडर्ड थे सब क्या किए, फुलफिल नहीं किए ना, उनको क्या कर दिया गया, लाइसेंस को उनके कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अच्छा इमेज के साथ काम करना है। आप प्रॉफिट कम कमाओ बट आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर, एक अच्छी इमेज पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। फिर क्वालिटी एंड फेयर प्राइस, क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारी, क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। फिर प्राइस, क्वालिटी अच्छी होनी मतलब ये नहीं कि आप प्राइस जो चाहो तो, प्राइस आपकी ऐसी हो कि जो हायर क्लास और लोअर क्लास दोनों एफर्ट कर ले। बात समझ में आ रही नहीं? क्योंकि अगर दोनों एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो केवल आपका जो गुड्स होगा केवल हायर क्लास परचेज करेगा। अगर आप देखो मर्सिडीज, BMW है ना, सब आदमी खरीदता है क्या, नहीं खरीदता। फॉर्च्यूनर है ना, क्योंकि वो छोटे क्लास के जो लोग हैं वो उसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई नहीं? तो हमको क्वालिटी के साथ साथ प्राइस पर भी अपना कंट्रोल रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे, यहां देखेंगे ग्रुप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यहां पर, है ना। ग्रुप ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और पर्सनल ऑब्जेक्ट भी है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को आपको साथ में लेके कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना के काम करना है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी अपने ग्रुप एक्टिविटीज को, ग्रुप के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अगर फर्म प्रॉफिट कमाएगी तभी अपने एम्प्लॉय को सही समय से पेमेंट कर पाएगी, उनको प्रमोट करेगा, उनको इंसेंटिव देगा, उनको बोनस देगा, है कि नहीं, उनको अपने प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, है ना। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंप्लॉइज के भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो सोसाइटी के भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, है ना, अपने बिजनेस का भी ग्रोथ करेगा। फिर आगे देखोगे, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। आपको ऐसी टेक्निक्स और मेथड को अडॉप्ट करना है जिससे कि आप रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सको, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको, अधिक से अधिक यूटिलाइज करो। क्योंकि जितना आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे उतनी आपकी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमाइज होगी, और जितना आपका कॉस्ट मिनिमाइज होगा उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कैसे आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे, अच्छे अच्छे टेक्निक्स को आप एडॉप्ट करो, है ना। आप पढ़े होंगे लेबर इंसेंटिव टेक्निक, अगर आप एडॉप्ट करोगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को एडॉप्ट करोगे आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको अपना एटमॉस्फेयर देखना है, आपको अपना कंट्री का एटमॉस्फेयर देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टेक्निक्स को यूज करना है।
इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है, अगर आपका बिजनेस इमेज अच्छा है, गुड इमेज है, प्रॉफिट आ रहा है लगातार, ग्रोथ हो रहा है, तभी आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज आप अपना सर्वाइव और ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे जैसे देखो, अगर हम लोग कम पैसा कमाएंगे तो कम में अपने आप को मैनेज करेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा में मैनेज करेंगे, है ना। इन सभी के लिए देखना पड़ेगा हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, हैवी होगा। अगर हम कम पैसा कमाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, जितना हमारा ग्रोथ होगा उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा। फिर इंप्लॉयमेंट जनरेशन, कैसे आप इंप्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, बताइए बताएं। आप अच्छी अच्छी टेक्निक लेके आओगे, मॉडर्नेट टेक्निक लेके आओगे, तो आपको मॉडर्नेट इंप्लॉय भी चाहिए, है ना। आप अगर ग्रोथ होगा तो आप अपनी ब्रांचेस डालेंगे, है ना, तभी आपको लोग चाहिए, है ना। अपना एरिया बढ़ाओगे, अपना लेवल ऑफ बिजनेस बढ़ाओगे, इन सभी के साथ आपका इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता रहेगा। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूट टू नेशनल बिल्डिंग, और ये सभी जब आप एम कर लेंगे तो आपके कंट्री का क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो आपके कंट्री की इमेज बढ़ती रहेगी, एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी, है ना। जैसे आज अंबानी ग्रुप्स ने क्या किया है, अंबानी ग्रुप्स ने अपने बच्चे के शादी में एक से बड़े बड़े सितारों को, बिजनेसमैन को, वर्ल्ड क्लास के लोगों को, डांसर्स को, सबको इनवाइट किया, है ना। जो क्या बताता है, क्या बताया वो, हमारे कंट्री का नेशनल बिल्डिंग हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखो, ये सभी बातें हमारे इंपॉर्टेंस में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताइए। ठीक है, तो आज की जो हमारी बात है वो यहीं तक रहेगी, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी बात यहीं तक की, आप सबको यहां तक टाटा बाय बाय।